तेज तपती गर्मी में ये खूबसूरत से हरे भरे पौधे हमें ठंडक सा एहसास दिलाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, पशु पक्षी हो या फिर इंसान, हर कोई बड़े बड़े वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सुस्ताना चाहता है। लेकिन हम में से कितने हैं जो पेड़ लगाना चाहता है? हम पेड़ ना लगा सके, लेकिन अपने घरों में, अपने बालकनी, अपने टेरिस में, छोटे छोटे इन पॉट्स में तो पौधे लगा ही सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। मैंने अपने गार्डन में, अपने टेरिस में इतने सारे पौधे लगाए हैं कि मुझे दूसरों की तुलना में ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में कम गर्मी का असर होता है। मुझे एसी भी ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि मेरे पूरे टेरिस पर ढेरों प्लांट लगे हुए हैं और प्लांट के ऊपर में ग्रीन नेट लगा हुआ है, जिससे सीधे धूप मेरे टेरिस पर पड़ती ही नहीं है। जब छत गर्म नहीं होती है तो घर के अंदर भी गर्मी का एहसास थोड़ा कम ही होता है। मैंने जितने भी पौधे लगाए हैं, जो भी आप देख रहे हैं, सभी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले लगाए हैं, ताकि मेरा पौधा बहुत घना, बहुत हेल्दी उसकी ग्रोथ हो। जितना सेंसिटिव पौधा होगा, एक पॉट में सिर्फ एक सिंगल सी स्टेम होगी, ना तो वो घनी होगी, उसके नखरे भी हजार होंगे। इसलिए बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाले मेरे पौधे हैं। आपको पॉट दिख भी नहीं रहा है कि मैंने उसे किसमें लगाया है। देखिए, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है फिलोडेंड्रन लेमन लाइम। बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है। एक छोटी सी कटिंग से मैंने इसके ढेरों पौधे बनाए हैं। और मेरे गार्डन में इतनी ज्यादा जो आप हरियाली देख रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि सभी पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले हैं। ये प्लांट भी एग्लोनिमा की एक ग्रीन वेराइटी है। एग्लोनिमा की जितनी कलरफुल वेराइटी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें बचाना कभी कभी मुश्किल भी होता है। पर जितने हरे भरे पौधे को आप लगाएंगे, जिनमें जितना कम वेरिएशन होगा, वे उतने ही सुपर हार्डी होंगे। ये जो प्लांट देख रहे हैं, फिलोडेंड्रन रिंग ऑफ फायर, बहुत खूबसूरत सा एक सुपर हार्डी प्लांट है। इसे भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रन की सभी वैरायटी में एरियल रूट्स होती है, और जिन भी पौधों में एरियल रूट्स होती है उनकी कटिंग्स कभी भी खराब नहीं होती है। एक बार गार्डन में अगर आपका प्लांट आ जाता है तो दोबारा तो कभी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा हमेशा आपके गार्डन में ये खूबसूरत से पौधे बने रहते हैं। इन पौधों में वेरिएशन भी आता है। वैसे पौधे लेंगे तो वो थोड़े से सेंसिटिव होंगे। चाहते हैं बिल्कुल एक हरा भरा गार्डन, तो बिल्कुल जिसमें ज्यादा हरियाली हो, ऐसे पौधों को अपने गार्डन में ऐड करें। ये भी देखिए, फिलोडेंड्रन की एक और वेराइटी है, रेड कॉन्गो इसे कहते हैं। इसकी स्टेम इस तरह से रेड रेड हो जाती है। बहुत ही सुंदर सा प्लांट, बड़ी बड़ी सी इसकी लिप्स होती है। और मैंने अपने पौधे को देखिए बहुत बड़े पॉट में भी नहीं लगाया हुआ है, एक छोटे से पॉट में बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। जीजी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसे कटिंग से या फिर पत्तियों से बहुत आसानी से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। छाया वाली जगह में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। ब्राइट लाइट मिले तो फिर क्या कहने। और सबसे अच्छी बात है, कोई फर्टिलाइजर ना दो तब भी सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। तो आप भी चाहते हैं बिल्कुल लो मेंटेनेंस में गार्डनिंग करना, एक हरा भरा, एक पूरा हरियाली से भरपूर गार्डन, तो ऐसे सुपर हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट्स को लगाइए। ये है पेपरोमिया। पेपरोमिया की मेरे पास 2-3 वैरायटी है। सभी वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है। कटिंग से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। देखते ही देखते इसके ढेरों पौधे बन जाएंगे। छोटा प्लांट है तो उसे टिप में उसको पिंच कर दें, जिससे आपका पौधा बुशी हो। और बड़ा है तो उसे कट कर फरवरी, मार्च और मॉनसून, इन दोनों समय में अपने पौधों से नए पौधे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ये मेरे टेरिस में भी कुछ पौधे रखे हुए हैं। ये अरेलिया है। सभी पौधे ग्रीन नेट के नीचे रहने की वजह से बहुत ही हेल्दी ग्रो होते हैं और इनमें इसी तरह हरियाली भरपूर रहती है। सुबह शाम जब हम अपने गार्डन में आते हैं, एक हरा भरा गार्डन किसे नहीं अच्छा लगता है। हमारी आंखों के लिए भी ये हरा रंग उतना ही अच्छा है जितना हमारे शरीर के लिए खाने में ये हरी हरी साग, यानी हरे रंग से हमें जुड़ना चाहिए, चाहे देखने में हो या फिर खाने में। बहुत खूबसूरत सा पौधा। इसे तो आप जितनी हाइट में भी बड़ा करना चाहें, ये काफी लंबा हो जाता है अगर आप उसे कटिंग ना करें तो।
ये भी देखिए एक और अरेलिया की वैरायटी है। बहुत ही आसानी से एक छोटी सी कटिंग से ये भी आपके गार्डन को जंगल सा लुक देने में बहुत खूबसूरत सा पौधा है। मैं अपने गार्डन में ऐसे पौधे ही रखती हूँ जिनकी कोई केयर ना हो। जितनी भी कटिंग मैं लगाऊं वो कभी बेकार ना जाए। ऐसे ही पौधे मुझे अच्छे लगते हैं। सेंसिटिव पौधे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है मैं कि उन पौधों की नखरे उठा सकूं। और ये खूबसूरत सा प्लांट है ड्रेसिना मार्जिनाटा। इसकी बहुत सारे इसमें भी वेरिएशन, इसमें तो ग्रीन और वाइट का वेरिएशन है। इसकी मेरे पास जो दूसरे वेराइटी है उसमें एक में येलो ग्रीन और एक में रेड और ग्रीन का वेरिएशन। सभी पौधा आप यकीन माने कभी कोई फर्टिलाइजर ना दें, किसी तरह का पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसी तरह हरा भरा 365 दिन आपके गार्डन में ये बना रहेगा। नीचे से एक दो पत्तियां पीली होंगी, झड़ेंगी, गिरेंगी, लेकिन नई नई ग्रोथ आती रहेगी। जब पौधा बहुत लंबा हो जाए, स्टेम नीचे से काफी खाली हो जाए, तब आप पौधे को कट कर उसकी सभी कटिंग्स को मॉनसून में या फरवरी मार्च में लगा दें। देखते ही देखते ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। इसकी दूसरी वैरायटी देखिए, हर एक वैरायटी एक दूसरे से जुदा है, फिर भी कितनी खूबसूरत। गार्डन को हरा भरा रखने में इन सुंदर से पौधों का कोई जवाब नहीं। और सबसे अच्छी बात, कोई केयर नहीं। इतने सुंदर पौधे बिना केयर में चलते हैं। पता नहीं क्यों हम सब ऐसे महंगे महंगे पौधों के पीछे भागते हैं जो अपने साथ हजार नखरे लिए हुए हमारे गार्डन में आते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह के पौधे आप लगाते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, तो फिर देखिएगा गार्डनिंग का शौक आपका सालों साल बना रहेगा। जिन पौधों को आप कटिंग से अपने हाथों से ग्रो करेंगे, ऐसे पौधे को लगाने से आपका गार्डनिंग का शौक कभी नहीं जाएगा। और ये प्लांट देखिए, डिफिनवाकिया की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन। ये ग्रीन नेट में है, नीचे है, इसलिए इसका वेरिगेशन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे हरे भरे पौधे को तो गार्डन में ऐड करना चाहिए। मेरे गार्डन में ये कितने साल से है मुझे आज याद भी नहीं है, लेकिन देखिए कभी ये ऐसा नहीं कि मुझे दोबारा लेने की जरूरत पड़ी। एक पौधा सालों पहले मैं लेकर आई थी। जब मुझे लगता है मेरा पौधा काफी लंबा हो चुका है, मैं उसके स्टेम को कट कर मौसम देखकर, यानी मॉनसून में या फिर फरवरी मार्च में, उसके स्टेम को लगा देती हूँ सिर्फ सैंडी सॉइल में। मेरा नया पौधा देखते ही देखते तैयार हो जाता है। ऐसे आसानी से लगने वाले पौधों को कौन अपने गार्डन में ऐड नहीं करना चाहता है। ये भी डिफेनवाकिया की एक और वैरायटी है। दोनों का वेरिगेशन अलग, फिर भी पौधा बेहद खूबसूरत। और ये जो ग्रीन एग्लोनिमा मैंने आपको पहले दिखाया, वही प्लांट इतनी आसानी से चल जाता है। अगर आप घर के अंदर पौधे रखना चाहते हैं तो घर के किसी भी कॉर्नर को ये हरे भरे पौधे बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। ये भी फिलोडेंड्रोन की एक और वैरायटी है। इसकी पत्तियां इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी होती है और इसमें भी मैंने एरियल रूट्स देखे हैं। मैंने इस पौधे को कभी कटिंग से नहीं लगाया। एक पौधा मैं इसका नर्सरी से लेकर आई थी। आज ये वही छोटा सा प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, पर मैंने इसके कभी कटिंग्स लगाकर दूसरे पौधे बनाने की मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि प्लांट हाइट में ज्यादा लंबा नहीं हुआ है। तो ये भी प्लांट देखने में बहुत अच्छा है और इस प्लांट को आए हुए भी 4-5 साल हो गए हैं मेरे गार्डन में, लेकिन इस पौधे में भी कभी मैंने किसी भी तरह पेस्ट का अटैक भी नहीं देखा। ये खूबसूरत सा प्लांट है, स्नोबूस का, देखने में बेहद खूबसूरत। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सफलेरा। सफलेरा की मेरे पास एक दो और वैरायटी है। सभी पौधे बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले, कटिंग से आप जितने पौधे बना सकते हैं। सफलेरा तो एक ऐसा प्लांट है, इसे आप बहुत हाइट में, अगर बहुत लंबाई में बड़ा करना चाहें तब भी ये बड़ा हो जाता है। पर मैं टेरिस में ज्यादा लंबे लंबे पौधे नहीं रखती हूँ। तेज हवाएं कब चली और मेरा पॉट नीचे की तरफ गिर गया, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पौधा छोटा ही हो। और देखिए ये खूबसूरत सा पौधा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसे तो जरूर से गार्डन में ऐड करें। देखने से लगता है जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह इसकी मोटी मोटी सी पत्तियों का वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत। एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है, हर गार्डनर के पास ये पौधा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर से इसे लगाएं। इसकी और भी वैरायटी आती है, एक बिल्कुल ग्रीन कलर की वैरायटी,
वो भी बहुत ही आसानी से चलती है। और मैंने इन सभी पौधों को कभी नहीं खरीदा, सिर्फ एक छोटा सा प्लांट मुझे आज भी याद है 40-50 रुपए में मैं लेकर आई थी। उसी की कटिंग्स कर कर मैंने शायद 4-5 से भी ज्यादा पॉट्स तैयार किए हैं। जो पौधे इतने आसानी से लग जाते हैं उन्हें लगाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये खूबसूरत सा प्लांट है लेडी पाम या फिर रेबिस पाम। इसकी भी मेरे पास 2 वैरायटी है। इसमें तो देखिए बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन है, लेकिन इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसमें मेरे किसी भी तरह का वेरिगेशन नहीं है। दोनों ही प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर। नीचे से बेबी प्लांट आते रहते हैं, उसे डिवाइड कर नए पौधे आसानी से बनाए जा सकते हैं। ऐसे वेरीगेटेड प्लांट को अगर आप गार्डन में रखते हैं तो आपको अच्छी लाइट देनी होगी। छाया वाली जगह में रखेंगे तो पत्तियों में ये सफेद रंग का वेरीगेशन नहीं दिखेगा, सारी पत्तियां हरी हरी सी ही होने लगेगी। इसलिए जिन भी पौधों में वेरीगेशन होता है उसे आप अच्छी लाइट में रखें, तभी आपके पौधों में वेरीगेशन दिखेगा। और ये खूबसूरत सा प्लांट है स्नेक प्लांट। इस पौधे के तो क्या ही कहने, एक पौधा लगाती हूँ और देखते ही देखते पूरा पॉट भर जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी स्नेक प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, इसकी जो भी वैरायटी, मेरे पास भी 10-12 वैरायटी है स्नेक प्लांट की, सभी वैरायटी को मैंने पाया है। सिर्फ लगाने की देरी होती है, एक ही साल के अंदर 3 से 4 बेबी प्लांट आ जाते हैं। फिर उन्हें अगर आप डिवाइड करें तो फिर से आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। कोई मेंटेनेंस नहीं, किसी भी तरह पेस्ट का अटैक नहीं। साल में एक अच्छी सी मिट्टी में अपने पौधों को रिपोर्ट करें। अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप बैलेंस एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने पौधों के लिए उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। पौधों को कोई खास फर्टिलाइजर ना दें तब भी ये चलते हैं। जब तक आप इसे खुद अपने घर में ग्रो नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, पौधों को अच्छी लाइट तो आपको देनी ही होगी। लाइट की कमी होगी, पौधे अपना खाना अच्छा से नहीं बना पाएंगे, फिर उनकी इतनी खूबसूरत ये जो हेल्दी प्लांट आपको दिख रहे हैं ये ग्रोथ नहीं दिखेगी। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी ऐसे पौधों को गार्डन में ऐड करें जिन्हें सिर्फ लगाने की देरी होती है, जो कटिंग से भी आसानी से 1 से 1000 बन जाते हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं, किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं। ऐसे खूबसूरत से पौधे को गार्डन में रखेंगे तो फिर देखिएगा गार्डनिंग का शौक सालों साल बना रहेगा। चाहे घर हो, आपकी बालकनी, आपके टेरिस, हर जगह में प्लांट रखें। आपके घर में गर्मी का भी एहसास, जो गर्मी जितनी भी टेम्परेचर बढ़ जाए आपको लगेगा जैसे दूसरों की तुलना में आपका घर ज्यादा ठंडा है। आप लगा कर देखें ढेर सारे पौधे, इसके फायदे तभी आपको पता चलेंगे जब तक आप इनसे जुड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।